अरे बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी की कक्षा में पलाश हिंदी सेकंड पार्ट 25 होली आई की अभ्यासों को करेंगे। पिछली कक्षा में आपने होली आई कविता को समझा और उससे प्राप्त शिक्षा को आपकी अध्यापिका ने बताया। आज आप पलाश बुक निकालिए, उसमें पेज नंबर 76, 77 हम करेंगे। पेज नंबर 76, 77 आज हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें फिर से होली आई कविता के बारे में बताऊंगी कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। होली उसमें से प्रमुख त्योहार है। होली में हम गुलाल, पिचकारी, रंगों से खेलते हैं। यह खासकर बच्चों का त्योहार है। इस त्योहार में बच्चे खुशी से, उत्साह से मनाते हैं और एक दूसरे को पिचकारी से रंग भरकर दूसरे को लगाते हैं और बच्चे खुद से बनकर अपने उस त्योहार का आनंद लेते हैं। आइए बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। आशा है आप सभी ने शब्दार्थ अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। बच्चों आज हम पार्ट 25 के बुक एक्सरसाइज आपको बुक में करना है। आपके पास आप जानते हैं किस तरह से आपको ये बुक में करने हैं। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर निकालिए, पेज नंबर 76। मौखिक प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, होली किस महीने में मनाई जाती है? किस महीने में हम मनाते हैं? मार्च के महीने में हम होली का त्योहार मनाते हैं। पर हिंदी महीना को हम फाल्गुन महीना कहते हैं। तो पहला उत्तर आप लिखेंगे फाल्गुन, फाल्गुन महीने में। आपके पास स्पेस नहीं है यहाँ, तो आप अपने प्रश्न के नीचे, यहाँ प्रश्न के नीचे उत्तर लिख सकते हैं। होली किस महीने में मनाई जाती है? फाल्गुन महीने में। उत्तर है फाल्गुन महीने में। मार्च में कोई नहीं लिखेगा। इंग्लिश कैलेंडर में मार्च बोला जाता है, पर हिंदी कैलेंडर में हम उसको फाल्गुन कहते हैं। प्रश्न 2, किन्हीं 5 रंगों के नाम बताइए। रंग अनेक हैं, केवल आपको 5 बताने हैं। तो मैंने अब यहाँ पे लिखा हुआ है लाल, हरा हरा, नीला नीला, पीला पीला, गुलाबी गुलाबी। तो ये 5 रंग आपको लिखने हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी। अगर एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार भी रंग लिख सकते हैं, क्योंकि रंग अनेक हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न है कुछ प्रसिद्ध त्योहारों के नाम बताइए। 3, कुछ प्रसिद्ध त्योहारों के नाम बताइए। ये देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कुछ प्रसिद्ध त्योहारों के नाम बताइए। तो इसी के नीचे आपको लिखना है उत्तर, क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, पर आपको सिर्फ 5 कुछ बोला है ना, तो सिर्फ हम 5 त्योहार लिखेंगे जो खास है हमारे भारत देश में। ये देखिए यहाँ पे तो आप लिखेंगे होली, में ओ की मात्रा, होली, ईद और ईद, दी, बड़ा दी लिखेंगे, दीपावली दीपावली, दशहरा दशहरा और क्रिसमस क्रिसमस। आप ओणम भी लिख सकते हैं और भी कई त्योहार हैं। आप असम में जाएंगे, वहाँ आपका बिहू होता है, तो आप उसके अनुसार लिख सकते हैं और खास त्योहारों के नाम आप लिख सकते हैं। फिर प्रश्न 4 है, आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? त्योहार तो अनेक हैं, पर होली का जो त्योहार है वो खास है। क्यों?
क्योंकि वो आपका त्योहार है, बच्चों का त्योहार है। तो इसमें जो उत्तर आप लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है। क्यों? ये आंसर थोड़ा बड़ा है, तो ये आंसर आप यहाँ लिखेंगे। आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है, तो उत्तर 4 आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो पूछा गया है आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो लिखिए, मुझे होली का त्योहार, ये क्वेश्चन में ही है आपका, अच्छा लगता है क्योंकि यह उमंग और भाईचारे का त्योहार है। आपसी भेदभाव मिटाकर गले मिलने का त्योहार है। ठीक है, ये आपने प्रश्न उत्तर अपनी बुक में नीचे प्रश्न के नीचे लिखा है उत्तर। अब आइए एक्सरसाइज अभ्यास ख में, उसमें आपको कुछ 5 शब्द दिए गए हैं, उनके वाक्य बनाने हैं। शब्द अलग होते हैं और वाक्य प्रयोग अलग होता है। वाक्य दिए जाते हैं, उनका प्रयोग करना होता है उसी शब्द को। ठीक है, नीचे लिखिए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये देखिए, पहला शब्द है आपका, शब्दों के वाक्य बनाइए। पहला शब्द है उमंग, खुशी, उत्साह। तो आप लिखिए, हमें हर त्योहार उमंग से मनाना चाहिए। उमंग मतलब होता है खुशी, उत्साह। आप अपने वाक्य बना सकते हैं। यहाँ मैंने बनाया, हमें हर त्योहार उमंग से मनाना चाहिए, या हर त्योहार उमंग का होता है। त्योहारों में उमंगता आती है। ऐसे अनेक वाक्य आप बना सकते हैं जिसमें उमंग शब्द आए। ठीक है, हमें हर त्योहार उमंग, देखिए शब्द आया उमंग, उत्साह से मनाना चाहिए। हर त्योहार उमंग लाता है। झोली, दूसरा शब्द है झोली। वाक्य बनाया है साधु। झोली मतलब होता है थैला। खासकर साधु लोग अपना झोली टांग के चलते हैं। तो साधु की झोली खाली है। क्या लिखेंगे? साधु की झोली भरी है। हमने दूसरा वाक्य, साधु के पास एक झोली है, मेरे पास लाल रंग की झोली है। अनेक वाक्य बन सकते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप इस तरह के वाक्य भी बना सकते हैं। तो आप लिखेंगे झोली में साधु की झोली खाली है। ठीक है, अब आइए तीसरे वाक्य पे। तीसरे वाक्य मतलब शब्द दिया है पिचकारी, जो आप सब होली में लेते हैं। तो मैंने लिखा है, मैंने दुकान से पिचकारी खरीदी। मेरे पास अनेक पिचकारियां हैं, मेरे पास लाल पिचकारी है, मैंने दुकान से पिचकारी ली। तो यहाँ पे आप अभी यही वाक्य लिखिए, परीक्षा में पूछा जाएगा, आप अपने भी वाक्य बना सकते हैं। पिचकारी शब्द है पिचकारी। मैंने दुकान से, ये से है, से पिचकारी खरीदी। बढ़ते हैं फोर्थ शब्द पे। शब्द है मचल मचल, खुशी, मचल मचल कर। शब्द है मचल मचल। देखा था वहां कविता में बबलू कैसे मचल मचल कर बाबूजी से गुब्बारे मांग रहा था। तो बबलू मचल मचल कर नाच रहा है। वाक्य क्या बनाया है? बबलू मचल मचल कर नाच रहा है। ये वाक्य आपको बुक में लिखना है। ये देखिए, बुक में स्पेस दिया गया है, इस स्पेस में आपको ये वाक्य लिखने हैं। बबलू मचल मचल कर खेल रहा है, राधा मचल मचल कर नाच रही है। फिफ्थ आया है आपका पांचवा शब्द है गुब्बारे। शब्द है गु, छोटा गु, ब, बारे, गुब्बारे। वाक्य बनाया है, मेरे पास कई गुब्बारे हैं। क्योंकि यहाँ कई शब्द आया है तो ये बहुवचन वाक्य है। यहाँ पे हमने क्या लगाई है? बिंदी लगाई है, हैं।
मेरे पास कई गुब्बारे हैं। शब्द के अनुसार आप यहाँ पे वाक्य में शब्द है आपके गुब्बारे, बहुवचन वाक्य है, तो बहुवचन वाक्य में हमने हैं शब्द का प्रयोग किया है। मेरे पास कई गुब्बारे हैं। आप अपने भी वाक्य बना सकते हैं। मेरे पास लाल गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरी जाती है। अनेक वाक्य हम बना सकते हैं। तो ये दोनों, ये जो हम वर्क कर रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, हम बुक वर्क कर रहे हैं, सब बुक में अभी करेंगे। आपके पास स्पेस दिया गया है, इस स्पेस पे आप वाक्यों को लिखेंगे। बच्चों, अब आपको पेज नंबर 76 में अभ्यास ख नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। यह गृह कार्य में पलाश की कॉपी में करना है।